ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 2023 आ गया है, 3 साल हो गए हैं इस कार्यक्रम को पूरा करने में। मुझे लगा नहीं था इतना लंबा चला जाएगा, बट जीवन और माया ने ऐसा खींचा कि जो नियम है वह नियमित चल नहीं रहा है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 17वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 14वें अध्याय का 16वें श्लोक से। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो उनके क्या फल मिलते हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग से नाम से प्रसिद्ध है और तीनों गुणों से ही इसका संबंध है। भगवान इसमें हमें तीनों गुणों का मनुष्य के जीवन और मनुष्य के जीवन के पश्चात भी क्या प्रभाव है वह बताते हैं। मनुष्य किस जीवन में अपनी देह का किस जीवन में नहीं, किस गुण में स्थित होकर के अपनी देह का त्याग करता है, उसके अनुसार उसे अगली योनि अगली गति प्राप्त होती है। गुणों का प्रभाव इस जीवन में था और अगली गति या योनि उस पर भी उनका प्रभाव है, इस जीवन में भी उनका प्रभाव है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हम कर रहे हैं, किंतु यहां पर इस श्लोक में और अन्य स्थानों पर भी भगवान ने बारंबार कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये गुण करवा रहे हैं और हम मात्र एक निमित्त हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, गुण सब करवा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, और अहंकार के द्वारा विमूढ़ होकर के हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव के द्वारा बंद करके स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। ये भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपित। जो मनुष्य नहीं करना चाहता है वह भी वह करता है। किसके द्वारा परवश हुए? स्वभाव के द्वारा। स्वभाव किससे बनता है? गुणों के द्वारा और कर्म के फलों के द्वारा। गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, कर्म के द्वारा कर्म के फल होते हैं और उनसे स्वभाव बनता है, और स्वभाव के परवश हुए हम वही करते हैं जो वह स्वभाव हमसे करवाता है। हम समझते हैं कि शनि महाराज को प्रसन्न करके हम अपना भाग्य परिवर्तन कर लेंगे, या गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करके अपने ज्ञान को का वर्धन करके प्रगति करके हम अपना जीवन सुधार लेंगे, या हनुमान जी से हमारी रक्षा हो जाएगी। ऐसा सब कुछ होना नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी में भी इन गुणों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। न गुणों के से उत्पन्न होने वाले कर्म और कर्म के फल और कर्म के फलों से हमारा स्वभाव, इन सबको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। इनमें से केवल और केवल भगवान कृष्ण हमें पुराने कर्म फलों के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, पाप के गट्ठर से मुक्त कर सकते हैं। ये भगवान ने कहा भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप के गट्ठर कट जाएगा, छूट जाएगा, तो स्वभाव भी परिवर्तित हो जाएगा और जो बिगड़ी हुई है वह भी बन जाएगी।
तो बिगड़ी बनाने वाले भी भगवान कृष्ण हैं। हम भांति भांति के देवी देवताओं को प्रसन्न करते रहें, वह हमारी इच्छा है, और उन देवी देवताओं के माध्यम से अंततोगत्वा भगवान कृष्ण ही हम पर कृपा करते हैं। इस 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जब हम सात्विक गुण में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो सुकृत करते हैं हम अधिकतर, और उस सुकृत के कारण जो भी हमें फल प्राप्त होते हैं वे मल रहित, पाप रहित, पुण्य होते हैं। और जब हम राजसिक गुण में स्थित होकर के कर्म करते हैं तब उनका फल हमें दुख के रूप में प्राप्त होता है, और तामसिक गुण में स्थित होकर कर्म करते हैं तो अज्ञान की वृद्धि, यह उसका फल मिलता है। तो किस गुण में स्थित होकर के हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलते हैं। कर्म एक ही है, हमारे भीतर कौन सा गुण उस समय अधिकांश में है या जोर में है, उसके अनुसार हमारे कर्म का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, और वही स्वरूप हमें उसके अनुसार, स्वरूप के अनुसार कर्म के फलों को प्रदान करेगा। महाराज परीक्षित जो कभी भी अपने जीवन में अधर्म नहीं किए, सोने का मुकुट पहने, कली उनके मुकुट में चढ़ा और उनकी बुद्धि विवेक हर लिया, और उसके कारण उन्होंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। जिस चक्रवर्ती सम्राट ने कभी अपने जीवन में कोई पाप का काम नहीं किया हो, उससे वह पाप कर्म हो गया। तो जिस प्रकार का हमारे ऊपर गुण हावी रहते हैं, उन्हीं के अनुसार हम कर्म कर लेते हैं। उसके पश्चात तो उन्हें पछतावा भी हुआ कि मुझसे ये कैसे हो गया। उसी तत्काल नहीं हुआ, पर जब वे वापस, नहीं ऐसा तो नहीं आता है, नहीं ऐसा शास्त्रों में नहीं आता है, कथा में भी नहीं आता है ऐसा। मैं अपने मन गढ़ंत कहानियां नहीं बोलना चाहता, मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं, क्योंकि याद आ रहा है कि वो तो ऋषि पुत्र आकर के जब उन्हें बताते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार का श्राप ऋषि पुत्र ने उन्हें दिया है। हाँ, राजा को यह ज्ञात था कि उनसे पाप कर्म हुआ है, इतना उन्हें ज्ञात था, किंतु वे पछता रहे थे, ऐसा सब कुछ नहीं था। पछता रहे होते तो वापस राजा चक्रवर्ती सम्राट जा करके ऋषि से क्षमा याचना कर लेते, किंतु पछताने का भाव नहीं था। कली का मुकुट, सोने का मुकुट राजा ने उस समय भी धारण कर रखा था जब ऋषिपुत्र आकर के उन्हें राजसभा में इस बात की सूचना देते हैं कि उन्हें 7 दिन के अंत में तक्षक नाग आकर के काटेगा और उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा जब राजपाट त्यागते हैं, मुकुट त्यागते हैं, तब जाकर के वे पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त होते हैं, अपनी सात्विक गुणातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। कहने का भाव यह है कि हम किस गुण में स्थित होकर के कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलते हैं, उसके अनुसार हमारे कर्म की तीव्रता, दोष या निर्मलता परिवर्तित हो जाती है। यदि सात्विक गुण में स्थित होकर के करेंगे तो वह कर्म निर्मल होंगे, हम कभी किसी को आहत नहीं पहुंचाएंगे, हम ऐसा कोई कर्म करेंगे ही नहीं जो वर्जित हो। राजसिक में स्थित होकर के करेंगे तो हम स्वयं के मनोरंजन और इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं, और सीमा को लांघ करने का परिणाम क्या होगा कि हमने अधर्म किया है, तो अधर्म करने से क्या लाभ होगा, हमें दुख ही लाभ होगा।
क्योंकि अधर्म किया है, सीमा को लांघा है। किससे प्रेरित होकर के? इंद्रिय तृप्ति की प्रेरणा से। और तमस में क्या होगा? तमस में हम अपना नियत कर्म ही नहीं कर रहे, कर्मों का त्याग कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप निद्रा, आलस्य और अज्ञान ये हमारा और वृद्धि को प्राप्त होंगे। तो 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किस गुण में हम स्थित हैं, उसके अनुसार हम कर्म करेंगे। और अब आज के श्लोक में भगवान क्या बताएंगे? सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमस भवतो अज्ञानमेव च। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. From the mode of goodness, real knowledge develops, and from the mode of passion, grief develops, and from the mode of ignorance, foolishness, madness and illusion develop. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सत्वात्, सतोगुण से संजायते उत्पन्न होता है ज्ञानम, ज्ञान। रजसो, रजोगुण से लोभ, लालच, एव च, एव निश्चय ही, च भी। दूसरी पंक्ति प्रमाद, पागलपन, मोह, डेल्यूजन अर्थात मूर्खता, तमसः, तमोगुण से भवतो होता है अज्ञानम, अज्ञान भी, एव निश्चय ही, च भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देख नहीं पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के सारे के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई अंश मात्र भी सुख चाहता है तो उसे धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक हैं। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों में से ऊब कर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। सत्वात् संजायते ज्ञानम। देखिए, अब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जब मनुष्य के जीवन में गुणों की वृद्धि होती है तो क्या होता है। अब हम जिसे स्टैंड अलोन कहते हैं,
इंग्लिश में, हिंदी में उसे कहते हैं अपने आप में हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है उसे छोड़ देते हैं। अपने आप में सतोगुण के कारण ज्ञान की वृद्धि होती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण ज्ञान की वृद्धि ज्ञान को उत्पन्न करता है। ये सत्वगुण का मूलभूत स्वरूप है, गुण है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण अपने आप में लोभ को उत्पन्न करता है और विकसित भी करता है। और तमोगुण मनुष्य के भीतर प्रमाद, मोह और अज्ञान इनकी वृद्धि करता है। तो ये जो तीनों गुण हैं, ये अपने आप में किस प्रकार मनुष्य के ऊपर प्रभावशाली होते हैं वह यहाँ पर बताया गया है। ये तीनों गुण, इन तीनों गुणों से हम सदैव किसी एक न एक गुण से प्रभावित रहते ही हैं। यदि हमारे भीतर सत्वगुण की प्रधानता है तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, हम स्पष्ट देख पाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वर्जित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, अधर्म है। इस प्रकार हम निरंतर विश्लेषण करते रहेंगे और विश्लेषण करने के माध्यम से हम पाप कर्म करने से अपने आप को बचाए रखेंगे। किंतु यदि सतोगुण नहीं है तो क्या होगा? ज्ञान नहीं होगा। और यदि रजोगुण की प्रधानता है तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वह धर्म है या अधर्म है। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं वो करने योग्य है या वर्जित है, वो पाप है या पुण्य है। इस प्रकार का समझ हमारे पास अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम सतोगुण में स्थित नहीं है, तो विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, विश्लेषण करने की योग्यता नहीं है। तो क्या होगा? उस समय जब ये सब नहीं होंगे तो हमें कौन दौड़ाएगा? हमें इंद्रिय तृप्ति दौड़ाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास विश्लेषण करने की बुद्धि, ज्ञान ये है ही नहीं है। तो जो इंद्रियां मांगेंगी, जो इंद्रियों में लोभ होगा, हम उसी को पूर्ण करने के लिए दौड़ते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, अधर्म भी करेंगे, पाप भी करेंगे और न करने योग्य भी कर्म भी करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य स्थिर है, एक ही है, और वह है इंद्रिय तृप्ति। और केवल लोभ, इंद्रिय तृप्ति, ये सब है हमारा लक्ष्य। और यदि ये दोनों गुण हमारे भीतर नहीं है तो रह गया तमोगुण। तमोगुण यदि हमारे भीतर है तो हमारे में पहले गुण सतोगुण नहीं था, इसलिए ज्ञान तो है ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्म है, अधर्म है, क्या पाप है, पुण्य, ये नहीं था। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए शरीर से प्रयत्न करने का सामर्थ्य, इच्छा, स्वेच्छा, धृति, धैर्य, ये सब भी नहीं है। तो हम निढाल, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इसमें पड़े रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति तो इनमें भी होती है, किंतु आलस्य के माध्यम से होती है। इंद्रिय तृप्ति हमें दौड़ाती नहीं है। इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए हम कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, हम पड़े रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, आलसी रहते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जिनमें कम से कम कष्ट करना हो और अधिक से अधिक प्रमाद, मोह और आलस्य और निद्रा हमें प्राप्त हो। क्योंकि प्रमाद, आलस्य, निद्रा की वृद्धि हो गई है और वही हमें प्रिय लगने लग जाते हैं। बैठे हैं, कर लेंगे, कल तो कर ही लेंगे, अच्छा मैं कल पक्का कर लूंगा, वो कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम तमोगुण में स्थित हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे इंग्लिश में कहते हैं, ये तमोगुण की प्रधानता है। हमें तमोगुण में स्थित प्रधानता होने के कारण वो समझ नहीं है कि क्या करना है, नहीं करना है, या हमें आलस्य में नहीं पड़े रहना है, वह भी हमारे में समझ नहीं है। इंद्रिय तृप्ति
हमें लुभावनी नहीं लगती तो हम पड़े रहते हैं और इंद्रियों को शांत, निढाल, निष्क्रिय बनाए रखते हैं। इंद्रियां किंतु निष्क्रिय और निढाल तो होती नहीं है, तो हम पड़े पड़े जिस प्रकार भी इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं वो करते रहते हैं। सोफे पे बैठ करके, लेट करके टीवी देखते रहना, ये सब प्रमाद और तमोगुण के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करने के साधन है। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें क्या बताया? भगवान ने बताया कि ये जो तीनों गुण हैं, ये अपने आप में किस प्रकार किस हमारे ऊपर या किस प्रकार वे क्या करते हैं, ये तीनों गुण अपने आप में। पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि जब हम सात्विक कर्म करते हैं तो हमें निर्मल फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि क्या करने से क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि हम जिस गुण में हैं, ये गुणों की क्या लक्षण है। सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, रजोगुण से लोभ की वृद्धि होती है, और क्यों होती है इसका विश्लेषण हमने किया। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, और यदि ज्ञान भी नहीं है, इंद्रिय तृप्ति भी लक्ष्य नहीं है, तो आलस्य, निद्रा, यही हमारा लक्ष्य हो जाता है। एक या दो गुण के अभाव से क्या हमारे भीतर परिवर्तन आते हैं, आप देख लीजिए कैसे ये गुण हमारे ऊपर हावी हो करके हमसे भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन जीने के लिए परवश कर देते हैं। भगवान का उद्देश्य इस गुणत्रय विभाग योग में यही है कि ये गुण कैसे हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, इसे हम पहचाने। ना तो शनि महाराज हमारे ऊपर प्रभाव कर रहे हैं, न राहु केतु कर रहे हैं, न बृहस्पति देव कर रहे हैं, न हनुमान जी कर रहे हैं। ऐसा भगवान ने कुछ नहीं कहा कि आपके जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं ये उनके कारण आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा भगवान ने भगवत गीता में कभी भी। भगवान ने कहा कि जो भी हमारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं वे तो हमारे कर्मों के फल हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वे गुणों के प्रभाव के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी होते हैं वे गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्ता सुपश्यति। जो प्रकृति को करते हुए देखता है, गुणों को करते हुए देखता है और स्वयं को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। तो भगवान इसके माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ गुणों के द्वारा हो रहा है। इस ज्ञान को, इस बोध को हमें समझना है। जैसे ही हम ये बोध को समझ लेंगे तो हम अपने आप को अकर्ता करके मान लेंगे, जान लेंगे, और हम अकर्ता होने से कर्मों के बंधनों से छूटने लग जाएंगे। कर्मों के बंधनों से, कर्मों के फलों के प्रति हमारी जो आसक्ति है उससे मुक्त होने लग जाएंगे। तो ये अकर्ता का भाव प्राप्त होना आवश्यक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तासु पश्यति। गुणों को पहचानिए, गुणों का किस प्रकार प्रभाव होता है, गुण क्या करते हैं, क्या करवा सकते हैं, किस प्रकार की, किस गुण में क्या शक्ति है, वो कैसे प्रभाव करते हैं, ये पहचानिए इस अध्याय से। और अपने जीवन को जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने कहा सतोगुण में लगाइए, सतोगुण की वृद्धि करने में लगाइए, क्योंकि सतोगुण जब वृद्धि होगी तब हमें वास्तविक विवेक और ज्ञान होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तमोगुण और रजोगुण में यदि हम अपना जीवन जीते रहे तो हम कभी भी क्या सत्य है और क्या पाना है, क्या उद्देश्य है, इसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा।
श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। महात्मा गांधी तीनों गुणों से अतीत थे। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था कि गुण किस प्रकार कर रहे हैं। वे गुणातीत पुरुष थे। जो करते थे वे स्वयं करते थे। गुणों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं था। ना तो इसीलिए उनके भीतर लोभ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी कोई भी राज्य का कारभार की लालसा नहीं की, ना कोई पद की लालसा की, क्योंकि लोभ नहीं था उनके भीतर। ज्ञान उनके भीतर भरपूर था। और कौन सा सतोगुणी नहीं, गुणातीत ज्ञान था उनके पास। तमोगुण उनके भीतर था ही नहीं, दूर दूर भी नहीं था। वे सदैव क्रियाशील रहे। 80 वर्ष की आयु में भी सदैव गतिशील रहे, क्रियाशील रहे, और कर्म करने से कभी हिचकिचाए नहीं, हटे नहीं, और पीछे नहीं उन्होंने कदम लिए। मृत्यु से भी नहीं डरे कि ये कर्म करने से मृत्यु को प्राप्त हो सकता हो, तब भी नहीं डरे, कर्म करते रहे, क्योंकि कर्म करना ही हमारा धर्म है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।